हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के बारे में 25 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। 25 अमेजिंग फैक्ट आपको भारत के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको भी अपने देश, प्यारा देश भारत पे गर्व होगा और आप भी शान से कह सकोगे कि हमारा प्यारा देश भारत है। और इस वीडियो में आपको 25 ऐसी बातें बताएंगे जो दुनिया के किसी देश ने भी नहीं कर पाया, ऐसा रिकॉर्ड बताएंगे जो दुनिया के किसी देश ने नहीं बना पाया। तो इसका टाइटल मैंने रखा है आज, ऐसा देश है अपना, इसलिए क्योंकि यह जानकर आपको भी जो है एहसास होगा और आप बोलोगे कि ऐसा देश है अपना, अपना प्यारा देश भारत, जो कई सारे कारनामे कर रखे हैं। इसके बारे में आपको हम 25 जो है अमेजिंग फैक्ट, जिसे जानकर आपको भी जो है भारत देश पे गर्व होगा, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इस साल जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, साथ ही जो है हम हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान भी जो है अभी चल रहा है और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में आप भी हिस्सा लें और अपने घर पे तिरंगा फहराएं। फ्रेंड्स, इस बार क्या किया है, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन कर अब झंडों का जो है, झंडा तोलन का जो है इसका टाइमिंग बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, पहले क्या था कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही हम जो है तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन अब जो है चौबीसों घंटा हम झंडा फहरा सकते हैं, चौबीसों घंटा झंडा फहरा सकते हैं। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। पहले क्या था, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही फहरा सकते थे, अब चौबीसों घंटा हम जो है फहरा सकते हैं, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन कर। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इस अवसर पर मैं आपको ऐसा देश है अपना के बारे में जो है ये 25 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और जो है आज़ाद दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, जिसे जानकर आपको भी जो है भारत देश पे गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हैं, ये मैं बता दूं आपको, सबसे पहला है विश्व में सबसे कम खर्च तथा पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला देश भारत है। फ्रेंड्स, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा और जो है गर्व भी होगा अपने देश भारत पे कि फ्रेंड्स मंगल ग्रह तक पहुंचने में काफ़ी खर्च लगते हैं, जिससे कि कई सारे विकसित राष्ट्र ही पहुँच पाए थे, अमेरिका, रूस, ये सब पहुँच पाए थे, लेकिन भारत सबसे कम कम खर्च में और पहले प्रयास में, ये दो चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे कम खर्च और पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला देश, विश्व का एकमात्र देश बन गया भारत। ये काफ़ी गर्व की बात है। इसके बाद है, एक रॉकेट से एक ही बार में लगातार 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश भारत। फ्रेंड्स, यह भी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक ही सैटेलाइट से लगातार 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था भारत ने, और ऐसा कारनामा करने वाला विश्व का एकमात्र देश बन गया था। लेकिन हाल ही में जो है ये एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब यह जो है उनके नाम हो गया है। तो सबसे पहला कारनामा करने वाला जो है पहला देश कौन था, भारत, जो एक ही रॉकेट से लगातार 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। इसके बाद है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है हमारा प्यारा देश भारत। तो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जो है अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। फ्रेंड्स, विश्व में जितने भी देश हैं हथियार आयात करते हैं, इसमें नंबर 1 जो है सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है हमारा प्यारा देश भारत। इसके बाद है, परमाणु संपन्न होने के बाद भी किसी भी देश पर पहले आक्रमण न करने वाला देश है भारत। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत जो है शांति में विश्वास रखता है, और ऐसा जो है हमारा देश, कितने भी पड़ोसी देश हैं जिससे हमारा जो है ये पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश परमाणु संपन्न होने के बाद भी किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, और यह हमारा जो है एक ये विश्व शांति का एक बहुत बड़ा जो है संदेश है। इसके बाद है, छठा प्रश्न देख लेते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत। फ्रेंड्स, यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में जितने भी देश हैं, इतने सारे देश हैं पूरी दुनिया में, और भारत दूसरे स्थान पर आता है ये जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या मामला में जो है भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। पहले बात करें तो पहला स्थान है चीन का, पहला स्थान है चीन का, और फ्रेंड्स बहुत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, लेकिन अभी दूसरा स्थान है। इसके बाद है, ये विश्व को शून्य तथा दशमलव देने वाला देश भारत है। फ्रेंड्स, सबसे जो है पहले शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था और दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ था, और ये जो है विश्व को शून्य तथा दशमलव देने वाला देश कौन है, भारत।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान वाला देश भारत। फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है और यह जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान वाला देश कौन है? हमारा प्यारा देश भारत। इसके बाद है भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भौगोलिक दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो है ये 7वां देश कौन है? भारत। तो भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा देश भारत है। अगर पहले नंबर पर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान आता है रूस का। पहला स्थान आता है रूस का। हमारा देश 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद है क्रय शक्ति के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। तो फ्रेंड्स, क्रय शक्ति के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा प्यारा देश भारत है। इसके बाद है विश्व को आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली देने वाला देश भारत है। सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत भारत में ही हुई थी और आयुर्वेद जो जड़ी बूटियों से या जो है पेड़ पौधों से जो है चिकित्सा प्रणाली होती हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सबसे पहले भारत में आया और जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली विश्व को देने वाला देश कौन है? अपना देश भारत। इसके बाद है विश्व को योग देने वाला देश कौन है? भारत। फ्रेंड्स, विश्व को ये योग दिवस जो 21 जून को प्रत्येक वर्ष हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, तो ये जो है 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और योग देने वाला जो है विश्व को पहला देश कौन है? भारत। तो याद रखना है योग की शुरुआत भी भारत में हुई थी। इसके बाद है विश्व को प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय देने वाला देश कौन है? अपना प्यारा देश भारत। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि विश्व की पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, और यह जो है कहाँ है? भारत में। तो विश्व को पहला विश्वविद्यालय देने वाला पहला देश भारत। इसके बाद है विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म देने वाला देश कौन है? अपना प्यारा देश भारत। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कितने सारे धर्म हैं दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में, लेकिन सबसे पहला धर्म की बात करें तो वह है सनातन धर्म, जो सबसे पहले भारत में ही आया था। और ऐसा माना भी जाता है कि हिंदू धर्म का विकास भी सनातन धर्म से ही हुआ है। तो विश्व का पहला धर्म जो है सनातन धर्म भारत में ही सबसे पहले शुरू हुआ था और सबसे पहला धर्म देने वाला जो है भारत है, जो कि सनातन धर्म है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ की थी? भारत की थी। फ्रेंड्स, ये भी जानकर आपको गर्व होगा कि विश्व में जो है शांति स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र। इसके महासभा की जो प्रथम महिला सभापति बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की थी। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो भारत में है, भारत के पश्चिम बंगाल में है, ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद है ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम, ये कहाँ है? भारत में है और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है यह मेघालय के मासिनराम में होता है और यह भी जो है हमारा प्यारा देश भारत में स्थित है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, यह भी जो है भारत में है। तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भी जो है कहाँ है? भारत में स्थित है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते थे, यह भी जो है भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम अभी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे, यह भी जो है कहाँ है? हमारा प्यारा देश भारत में स्थित है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का संबंध किस देश से है? भारत से है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो महाभारत है, इसका संबंध भी जो है कहाँ से है? भारत से है। इसके बाद है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर कहाँ है? भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर जो है इतना प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, और इसको पृथ्वी का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग कहते हैं। यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है कश्मीर। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा त्योहारों वाला देश यह भारत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि विश्व में जितने भी देश हैं सबसे अधिक त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं और विश्व के सबसे अधिक त्योहारों वाला देश हमारा प्यारा देश भारत है। इसके बाद है विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश भी है भारत। विश्व में सर्वाधिक पशु अगर है तो हमारा प्यारा देश भारत में है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, ये
25वां प्रश्न है, यह जानकर आपको और भी गर्व होगा कि यहाँ देखते हैं, आधुनिक हथियारों से लैस परमाणु संपन्न तथा तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने से किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम देश है अपना प्यारा देश भारत। तो फ्रेंड्स, यह आपको आश्चर्य होगा और यह जो है यह गर्व भी होगा कि दुनिया में जितने भी देश हैं, किसी भी देश को, चाहे कितने भी पावरफुल कंट्री हो, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, तो परमाणु संपन्न और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के नाते आधुनिक हथियारों से लैस और सबसे बड़ी जनसंख्या और जो है एक विकासशील देश होने के नाते हमारा प्यारा देश भारत किसी भी देश से जो है मुकाबला करने में सक्षम है और किसी भी देश को, किसी भी पावरफुल कंट्री को जो है मुंहतोड़ जवाब देने में जो है हमारा प्यारा देश सक्षम है। तो यह 25 पॉइंट आपको जो है कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दें और सबसे जो है बड़े जो है ये 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जो है भारत के 25 जो है अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता चले। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।